तो चलिए आज CISD के बारे में जानते हैं। जो कि CISD का फुल फॉर्म होता है जो कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जो कि ये हमारा फुल फॉर्म है जो कि CISD का चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो चलिए फिर जो कि जानते हैं हमारा जो कि ये बेरिस कैंडल और बुलिस कैंडल के बारे में। जो कि हमारा जो 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 CISD मार्क कैसे किया जाता है जो कि ट्रेडिंग में, और जो कि चार्ट पैटर्न में हमें मार्क किए कैसे किया जाता है CISD के बारे में। चलिए तो फिर जानते हैं। जो कि मैं एक लाइन ड्रॉ करके जो कि मैं एक बता समझा रहा हूँ। जो कि चार्ट में कुछ इस तरह से जो कि जो चार्ट में बनता है वो भी कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और ये हमें यानी कि टाइम फ्रेम पर अगर काम देता है तो ये हमें 1 मिनट 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम नहीं देता, यानी कि 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये काम नहीं करता। अगर ये काम करता है तो करीब करीब आधा घंटा या फिर आधा घंटा या फिर 20 मिनट 15 मिनट 25 मिनट या फिर 1 घंटा, यानी कि उस 1 घंटा या उस चैट में हमें काम करता है ये ज्यादातर। तो चलिए फिर जो कि जानते हैं हमारा CISD काम कैसे करता है। तो अगर हम बात करें बुलिस कैंडल की, हमारी ये बुलिस CISD के बारे में बात करें तो बुलिस हमारा ये हमारा CISD के बारे में बात करें, बुलिस CISD के बारे में। तो पहले हम देख सकते हैं जो कि हमारा जो कैंडल है वो लगातार जो कि हमारा यहाँ तक गिरता आ रहा है, यानी कि हमारा मार्केट यानी कि यहाँ से गिर रहा है, यानी कि हमारा यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारा 30 तक का टाइम फ्रेम पर मैं एक कैंडल के साथ जो कि बता रहा हूँ। जो कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, यानी कि आधा घंटा के टाइम टाइम फ्रेम पर जो कि चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। तो चलिए फिर देखते हैं, यानी कि मैं मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मैंने से डायरेक्टली चार्ट में बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मान लीजिए कि मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कि चार्ट में एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो अगर ये देख सकते हैं जो कि एक कैंडल है हमारा जो कि ये 30 मिनट का है। जो कि ये हमारा 30 मिनट का सिर्फ एक कैंडल है, यानी जितने भी हमारे कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ 30 मिनट का है। तो चलिए फिर जानते हैं। एक हमारा जो कि मार्केट है जो कि लगातार गिरता आ रहा है, जो कि गिरता है मार्केट हमारा यहाँ तक दे रहा है, यानी कि जो तीनों कैंडल है यहाँ से 1 2 3, यानी कि जो ये तीनों कैंडल है ये हमारा रेड होगा। अगर अगर मार्केट गिर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट जो कि कैंडल है वो रेड ही बनेंगे। अगर गिरता मार्केट में बनता है तो वो हमेशा रेड होता है। तो एक हमें अपोजिट साइड कैंडल दिखना चाहिए, यानी कि जो हमारा कैंडल है एक अपोजिट कैंडल हमें दिखाई दिया। जो कि वो अपोजिट कैंडल यह है जो कि ये हमारा जो कि ग्रीन कलर जो ग्रीन है, जो कि हमें ये दिखा दिया, यानी कि ग्रीन कैंडल का ओपनिंग हमेशा नीचे से होती है, क्लोजिंग हमारा ऊपर में होता है। तो एक हमारे यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई देते हैं, उससे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। उससे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी कि हम लोग बुलिस जो कि CISD देख रहे थे, हमें एक जो ये हमारा है यानी क्लोज से लेते हुए जो कि ग्रीन अपोजिट कैंडल से क्लोज से लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद हमारा जो मार्केट है कुछ यानी कुछ नीचे तक गिरा, उसके बाद फिर हमारा मार्केट है उसके बाद जो हमारे यहाँ से ब्रेक करता है, यानी जो हमारा जो मार्केट है हमें यहाँ यह पता चलता है कि हमें यहाँ पे CISD हमें यहाँ पे दिखता है, यानी जो हमारे यहाँ पे जो लाइन है ये हमें CISD मार्केट को मूव करता है, यानी कि हमें ये बताता है इसके बाद हमारा मार्केट है वो हमें बुलिश जाने वाला है। इसके बाद मार्केट हमारा जो कि अप में जाने वाला है, जो कि अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो यही है जो कि बुलिश CISD जो कि काम कुछ इस प्रकार से करता है। ये ये ज्यादातर हमेशा जो कि आधा घंटा 15 मिनट, यानी कि आप जितना ज्यादा टाइम फ्रेम पर देखेंगे उतना ज्यादा ये हमारा CISD काम करता है। तो अगला बता दें जो कि बेरिस CISD की बात करें, तो बेरिस CISD की बात करें इसमें क्या होता है, हमारा मार्केट जो कि ये हमारा जो गिरता रहा है, जो कि हमारा जाहिर सी बात है कि ये सब हमारा रेड कैंडल होगा। आज फिर हमारा एक यहाँ पे दिखाई देता है जो कि हमारा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जो मार्केट ओपनिंग होता है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक जो रेड कैंडल होगा उससे एक जो क्लोजिंग होती है वहां से एक लाइन खींच लेनी है, वहां से एक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना जो कि मार्केट हमारा कुछ दूर तक गया। उसके बाद हमें क्या कर जो कि जाहिर सी बात है अगर अप में जा रहा था ये हमारा ग्रीन कैंडल होगा, ये हमें यानी कि अप में जा रहा है। उसके बाद क्या, अगर अप में जाने के बाद फिर हमारा जो कि मूव देता है, यानी कि डाउन साइड मूव देता है। उसके बाद हमारा मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, यानी कि हमारा जो CISD हमारा इस जगह पे बन जाता है, जो कि CISD हमारा यहाँ पे बन जाता है। हमें यानी कि हमें ये देखने को मिलता है कि जो मार्केट है इसके बाद हमारा ये यानी कि बेरिस जाने का जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमें CISD इसीलिए हमें पता जाता है क्योंकि हमें बेरिस होने का सिग्नल देता है। तो ये ज्यादातर हमें से यानी कि 30 मिनट के या फिर 30 मिनट या फिर 45 मिनट, यानी कि जितना ज्यादा आप अधिक टाइम में ट्रेड करेंगे, यानी कि अधिक टाइम में
चार्ट को एनालिसिस करेंगे, उतना ही ज्यादा ये हमारा CISD वो हमें काम करता है। और जो कि CISD हमें कुछ इसी प्रकार से काम करता है जो कि मैंने कुछ लाइन ड्रॉ करके बताया है। और जो कि चार्ट में अगर हम देखें तो चार्ट में भी कुछ हमें इसी तरह का दिखाई देता है, जो कि इसलिए मैंने जो कि चार्ट में करके बताया जो कि CISD हमारा किस तरह से काम करता है। अगर हम जो कि अगर बुलिश CISD जो कि हमारा होता है, बुलिश CISD में हमें क्या होता है जो कि हमें एक एक गिरते हुए मार्केट ले लेना, जो कि अगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पे गिरता कैंडल साथ में एक वहां पे जो कि हमारा ग्रीन कैंडल उससे जो कि क्लोजिंग होते हैं उससे एक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद जो हमारा मार्केट है, अगर हम ट्रेड भी लेंगे तो हमें ट्रेड अगर हम लोग अपना स्टॉप लॉस करीब करीब यानी कि 1:1 यानी कि 3 या 4 के जो कि ले सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि यानी कि 1:2 यानी कि रिवॉर्ड रेशियो से कहा जाता है। देखिए हमेशा रिवॉर्ड रेशियो रखिए, हमेशा 3 से अधिक रखिए, यानी कि अगर आप क्या फायदा अगर आप उतना यानी कि 3 से अधिक गुना तक पैसा कमा सकते तो ट्रेडिंग करने का क्या फायदा। तो फिर चलिए जाते हैं, अगर आप यानी कि ट्रेड भी ले रहे हैं तो अपनी जाहिर सी बात है कि अपना स्टॉप लॉस यानी कि 1:3 या 1:4 या फिर आप 1:2 यानी कि आप जितना रिस्क उठा सकते हैं उतना आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप जाहिर सी बात है अगर आप इस जगह पे लें यानी कि अपना स्टॉप लॉस रखें तो आपका यानी कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे यानी कि आपका यानी कि जो टारगेट होगा वो 1:3 या 1:4 या 1:5 भी होगा। आप चाहे तो जितना रिस्क उठा सकते हैं उतना ही। तो कुछ इसी तरह है यानी कि आप अपना स्टॉप लॉस कुछ यानी कि थोड़ा ऊपर में रखेंगे और जो टारगेट होगा वो कुछ डाउन साइड में जो कि 1:2 या फिर 1:4 जिसे रिवॉर्ड रेशियो कहा जाता है। तो अगर आप क्रिप्टो के अंडर में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो के फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैंने जो कि है जो कि अपने जो डिस्क्रिप्शन है जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना जो कि लिंक दे रखा है वहां से मैं भी खुद भी यूज करता हूँ, आप लोग भी यूज कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ तो आप लोग मेरे ही लिंक से अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा। तो जो कि डेल्टा एक्सचेंज में क्या होता है कि डेल्टा एक्सचेंज जो कि इंडिया में FIO रजिस्टर्ड है, क्योंकि RBI ने उसे कोई भी तरह से इलीगल नहीं मान रखा, जो कि RBI पर्सनली सिर्फ क्रिप्टो के लिए जो कि डेल्टा एक्सचेंज को यूज किया जाता है और वो पर्सनली सिर्फ क्रिप्टो के लिए बनाया गया है डेल्टा एक्सचेंज। अगर हम उसमें बात करें तो जो कि अगर आप क्रिप्टो में डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं तो उसमें हमें 30% जो टैक्स होता है वो अप्लीकेबल होता है, वो हमें देना पड़ता है, जो कि 30% जो टैक्स होता है। अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स या ऑप्शन में ट्रेड लेंगे तो उसमें सिर्फ हमें 30% का टैक्स देना नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ जो ब्रोकर जो चार्जेस होते हैं बस हमें वही देना पड़ता है, यानी कि ब्रोकर जो चार्जेस होता है बस हमें वही देना पड़ता है। हमें 30% का टैक्स से हमें बच जाते हैं। इसलिए हम लोग ज्यादातर फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं, यानी कि क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड लेते हैं। तो अगर आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो के फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने जो कि अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक जो कि दे रखा है, जो कि एंजल अगर आप इंडियन मार्केट में भी उतरना चाहते हैं तो मैंने इंडियन जो कि एंजल वन का भी लिंक दे रखा है। मैं बोलता हूँ कि आप लोग मेरे ही अकाउंट से यानी कि मेरा ही लिंक से अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा। जो कि डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी मैंने दे रखा है जो कि अपने डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो वहां से जाके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो बस यही है जो कि CISD के बारे में मैंने बता दिया। तो CISD इसे कहा जाता है जो कि ये हमें बेरिश और बुलिश होने का सिग्नल बताता है। अरे ये ज्यादातर हमें जो कि ज्यादातर टाइम में हमें काम करते हैं, जैसे कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम में यानी कि 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि आप 1 घंटा 2 घंटा जितने जितने अधिक टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेंगे उतना ही ज्यादा ये ज्यादा मूव करेगा और उतना ही ज्यादा काम करेगा। तो बस चलिए यानी कि जिन भी लोगों ने आप इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो कि और भी यानी कि इसी तरह का वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो बेटर रहेगा। तो बस यही है हमारा जो कि CISD कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, हमारा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।